वन वन प्रूफ कर सकते हैं। तो पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। ये दो क्वेश्चंस हैं, देखते हैं कैसे कंपोजिशन ऑफ फंक्शन पे वन वन एंड ऑन अप्लाई हो रहा है। ठीक है, तो उसने कहा सो दैट इफ एफ ए टू बी एंड जी बी टू सी आर वन वन देन गॉफ ए टू सी इज ऑल्सो वन वन। तो दोनों फंक्शन वन वन है, हमें ये दिखाना है कि ये इसका कॉम्पोजिशन वन वन हो। तो फंक्शन को वन वन दिखाने के लिए वही अपनी पुरानी स्ट्रेटेजी, क्या गॉफ एक्स वन इक्वल टू गॉफ एक्स टू, सपोज दैट, है ना। एंड इट इम्प्लाइज व्हाट, इट इम्प्लाइज व्हाट, g of fx1 is equals to g of fx2, राइट। और g of fx1 इक्वल टू g of fx2। अब आपको ही पता है कि g फंक्शन जो है वो वन वन है। g फंक्शन वन वन होने की वजह से क्या होगा, fx1 इक्वल टू fx2 होगा, नहीं होगा? चेक कर लो क्या बात कही मैंने, कि g of fx1 और g of fx2 दोनों इक्वल हैं, दोनों इक्वल हैं, और g फंक्शन वन वन है, तो ऑब्वियसली ये दोनों वैल्यूज इक्वल होंगी। और दोनों fx1 इक्वल टू fx2 और f फंक्शन भी वन वन है, तो इसका मतलब क्या हुआ, x1 इक्वल टू x2। और क्या मान के चले थे और क्या आ गया, तो ये भी तो वन वन हुआ भाई। ठीक है, अब उसका शो दैट इफ f a टू b एंड g b टू c आर ऑन टू देन गॉफ a टू c इज ऑल्सो ऑन टू। देखो बात सुनो, मतलब सुनो, g ऑन टू है, g ऑन टू है, तो लेट z belongs to c and for, या फिर हम कह सकते हैं for z belongs to c there is what, y belongs to b such that gy equal to z, obviously। ठीक है, for z belongs to c there is y belongs to b। ठीक है, फॉर ऑल, बल्कि फॉर ऑल कहेंगे, फॉर ऑल, क्योंकि फंक्शन क्या है, ऑनटो है। फॉर ऑल z बिलोंग्स टू सी देयर इज y बिलोंग्स टू b सच दैट gy इक्वल टू z। और क्योंकि ये जो फंक्शन है, देखो x यहाँ होगा a सेट में, b सेट में y होगा, और c z में z होगा। अब क्योंकि ये जो फंक्शन कौन सा था, g था, वो ऑनटो था, तो मैंने ये वाली बात कही कि फॉर ऑल z बिलोंग्स टू सी देयर इज y बिलोंग्स टू b सच दैट gy इक्वल टू z also for all y belongs to b there is x belongs to a such that fx equal to y। ऐसा मैंने क्यों कहा, ऐसा मैंने इसलिए कहा क्योंकि f फंक्शन है वो भी ऑनटो है, और ऑनटो होने का मतलब क्या है कि हाँ जितने भी y होंगे, फॉर ऑल y belongs to b there is x belongs to a such that fx equal to y। तो अब एक बात सुनो ना, कि जितने भी z बिलोंग्स टू c थे उनके लिए y थे, और जितने y हैं उनके लिए x हैं। तो क्या मैं सिंपली एक बात कह सकता हूं क्या, कि जितने भी x हैं उनके लिए z होंगे, जितने भी x हैं उनके लिए z होंगे या नहीं होंगे, चेक कर लो। और जितने भी x है उतने z हैं, तो मैं ये कह सकता हूं कि क्या फॉर ऑल z बिलोंग्स टू c there is x belongs to a such that gof x equal to z। and जब for all z belongs to c there is x belongs to a such that gof x equal to z, so gof is what is onto। तो यहां पे मैं एक चीज लिखने वाला हूं, क्या, कि जब f11 और g11, ठीक है, ध्यान से देखना, जब f11 और g11, तो गॉफ भी 11। ठीक है, ये जो हमने सीखा है, मे बी एज अ रिजल्ट हम इसको यूज कर सकते होंगे। जब f ऑन टू, g ऑन टू, तो गॉफ ऑन टू। ठीक है, और क्योंकि टाइम इतना नहीं है हमारे पास, बहुत सारी चीजें डिस्कस करनी है, आप इनके उल्टे भी डिस्कस करके देखेंगे। जैसे हमने गॉफ की बात करी दोनों में, आप फॉक की बात भी करके देखेंगे, और कोई डाउट आता है तो मुझे बताएंगे। ठीक है, तो एफ ऑन टू, जी ऑन टू, तो गॉफ ऑन टू। आगे देखते हैं, और भी दो क्वेश्चन है हमारे पास, उनसे क्या कंक्लूजन निकल के आते हैं। तो बिफोर दैट पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। दो क्वेश्चन है, उसने कहा कि एफ एंड जी सच दैट कंपोजिट गॉफ इज डिफाइंड एंड इज 1 1, आर एफ एंड जी बोथ नेसेसरी 1 1। इसका मतलब ये है कि अगर गॉफ 1 1 है, तो क्या इसका मतलब ये है कि एफ और जी दोनों 1 1 होंगे?
और दूसरे क्वेश्चन में उसने कहा कि अगर गॉफ ऑन्टो है तो क्या इसका मतलब है कि एफ और जी दोनों ऑन्टो होंगे। तो इसको देखते हैं, थोड़ा सा वेरीफाई करते हैं। एक काम करते हैं, हम सेट दिखाते हैं 1 2 3 4, ठीक है। और हमने क्या करा, ये f है और एफ एक्स इक्वल टू एक्स है, ठीक है, एफ एक्स इक्वल टू एक्स है। और यहां पे हमने लिया 1 2 3 4 5, ठीक है, 1 2 3 4 5। अब देखो ये इससे रिलेटेड, ये इससे, ये इससे, ये इससे, ठीक है। तो एफ एक्स इक्वल टू एक्स तो 1 1 हो गया, ठीक है। मैं गॉफ की बता रहा हूं ना आपको बात। अब सपोज दैट मैंने एक सेट लिया, ठीक है, और इसमें भी क्या है, जी एक्स इक्वल टू एक्स है, बट फॉर एक्स इक्वल टू 1 2 3 4, ठीक है, एक्स इक्वल टू 1 2 3, और G4 और G5 दोनों की वैल्यू एक ही है। क्या G4 और G5 की दोनों की वैल्यू क्या है, 4 ही है, ठीक है। तो उसने कहा 1 2 3 4, ठीक है। अब ये इससे, ये इससे, ये इससे, ये इससे, और ये भी इससे। तो देखो अब मैंने ये एग्जांपल लिया। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि गॉफ 1 1 है। यहाँ पे गॉफ 1 1 क्यों है, क्योंकि गॉफ 1 लोगे तो आप क्या होगा, जी ऑफ F1, जी ऑफ F1, और जी ऑफ F1 कितना है 1, और उस पर क्या मिलेगा आपको 1 मिलेगा। फिर ऑफ जी ऑफ F2, F2 पे क्या मिलेगा 2, और 2 पे क्या है इसकी वैल्यू 2। जी ऑफ F3, 3 पे 3 मिलेगा, एंड उस पे भी 3, एंड जी ऑफ F4, F4 पे 4 मिला, और 4 की इमेज 4 है। तो देखो गॉफ तो 1 1 ही है, क्यों, क्योंकि 1 पे 2 पे 3 4 और 4 पे उसकी अलग अलग इमेजेस हैं, किसी भी दो एलिमेंट पे उसकी एक इमेज नहीं है। तो गॉफ 1 1 हो गया। लेकिन आप देखो F 1 1 है और G 1 1 नहीं है। तो इसका कंक्लूजन ये निकला कि अगर गॉफ 1 1 है तो इसका मतलब ये नहीं है कि दोनों ही फंक्शन 1 1 होंगे। ऐसा हो सकता है कि एक फंक्शन 1 1 ना हो, ठीक है। तो यहां पे गॉफ 1 1 है, लेकिन F गॉफ 1 1, ठीक है, एंड F इज 1 1, बट G इज नॉट 1 1, G इज नॉट 1 1। तो ये निकल गया है हमारे पास, ठीक है। अब आर एफ एंड जी बोथ नेसेसरी ऑन्टो इफ गॉफ इज ऑन्टो। अब ऑन्टो के ऊपर भी एक एग्जांपल ले लेते हैं। हमें गॉफ को ऑन्टो बनाना है और दिखाना है कि क्या एफ और जी दोनों नेसेसरीली ऑन्टो ही होंगे। तो एक काम करते हैं, फंक्शन लेते हैं, अगेन 3 फंक्शन लेते हैं, राइट, ओके। अब गॉफ को ऑन्टो बनाना है हमें, तो 1 2 3 4, ठीक है, एंड दिस इज 1 2 3 4 5, ओके। अब सुनो, यहां पे एफ एक्स क्या ले रहा हूं मैं, एक्स ले रहा हूं, एफ एक्स को एक्स ले रहा हूं। तो उससे क्या होगा, 1 2 का 2, 3 का 3, 4 का 4। और जी एक्स क्या है, जी एक्स है क्या, जी एक्स की कोई पर्टिकुलर डेफिनेशन नहीं है, मैं बता दे रहा हूँ। G1 इक्वल टू 1, G2 इक्वल टू 2, एंड G3 G4 और G5 इन तीनों की जो वैल्यू है वो 3 है। तो एक तरह से 1 1 से 2 2 से, और ये तीनों जो हैं। अब आप देखो गॉफ को दिखाऊंगा मैं ऑन्टो है या नहीं है। गॉफ एक कैसा सेट होगा, फ्रॉम, अगर मैं इसको ए कहूं, इसको बी सेट करूं और इसको सी सेट करूं, तो गॉफ क्या होगा, ए से सी होगा। और ध्यान से देखो कि सी के सारे एलिमेंट्स ऑक्यूपाइड हैं, सी के सारे एलिमेंट ऑक्यूपाइड हैं, और सी के हर एलिमेंट के लिए यहां पे एक एक एलिमेंट मौजूद है। देखते हैं कैसे। मैं गॉफ 1 ले रहा हूं, तो वो क्या होगा, जी ऑफ F1, और F1 पे क्या मिलेगा 1, और 1 पे 1। फिर 2, गॉफ 2 पे क्या होगा,
2 पे 2, 2 पे 2, तो इसका मतलब g ऑफ f2 इज 2, g ऑफ 3 गॉफ ऑफ 3 ये कितना होगा, g ऑफ f3 3, 3 पे 3, और गॉफ 4 पे भी क्या होगा, 3 ही होगा, सॉरी 3 ही होगा। अब आप देखो कि इस सेट के सारे एलिमेंट्स को लेके इस सेट में सारे एलिमेंट इस सेट में सॉरी गॉफ में अगर हम बात करें ए टू सी की, और गॉफ को हमें ऑन्टो बनाना है, तो इसके सारे एलिमेंट्स ऑक्यूपाइड हैं, ये किसी ना किसी की इमेज है इस सेट के एलिमेंट्स में। तो गॉफ ऑन्टो हो गया, ठीक है, गॉफ ऑन्टो हो गया। ये ध्यान से चेक करो, ये ऑन्टो है, लेकिन ये ऑन्टो नहीं है। ये ऑन्टो इसलिए नहीं है क्योंकि 5 इज नॉट ऑक्यूपाइड बाय एनी एलिमेंट इन दिस सेट ए। तो क्या यहां पे हम कह सकते हैं गॉफ ऑन्टो है, लेकिन f इज नॉट ऑन्टो, बट g इज, f इज नॉट ऑन्टो, बट g इज ऑन्टो। खैर ये तो मुझे भी पता है कि ये चीज़ें बहुत ही ज़्यादा धीरे धीरे, एक तो वैसे ही फंक्शन हार्ड, ऊपर से कॉन्सेप्ट बढ़ते जा रहा है, तो आपको बस एक आइडिया देना था मुझे कि एक्चुअली ऐसा भी कुछ है, ठीक है। फिर उसके बाद कभी अगर इसका यूज़ आया तो इट्स इंपॉर्टेंट, अगर नहीं यूज़ आया तो इट्स नॉट इंपॉर्टेंट, ठीक है। देखते हैं। तो फाइनली एक चीज़ और निकल के आई, क्या कि अगर गॉफ 1 1 है तो एक बात पक्की है कि f 1 है। ये जनरलाइज स्टेटमेंट है पक्का कि अगर गॉफ 1 है f 1 होगा। एक क्वेश्चन में पूछा, एक नंबर में पूछा जा सकता है आपसे। ऐसी अगर गॉफ ऑन्टो है तो g ऑन्टो होगा, तो ये आपको याद रखना है। अब बात करते हैं इनवर्टिबल फंक्शन, जो इसी एक्सरसाइज का सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कंपोजिट फंक्शंस और कंपोजिशन ऑफ फंक्शन हो चुका, ठीक है। तो बात करते हैं इनवर्टिबल फंक्शन पे। तो पॉज द वीडियो, नोट इट फ्रेंड्स। अब देखते हैं अपना टॉपिक इनवर्टिबल फंक्शन। देखो इनवर्टिबल